गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू का रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको करवाया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, कहते हैं सो दैट रिलेशन आर इन ए सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे दो आर है, एक आर रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को, सेकेंड आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को। डिफाइन आर रिलेशन डिफाइन की है a कोमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल b स्क्वायर। जो a की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल होगी किसके, b स्क्वायर के। इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव ये नॉट रिफ्लेक्सिव दिया है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ये प्रूव करके हमने इसके अंदर दिखाना है। देखिए, जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशंस लिखेंगे लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड in set of real number r as r is equal to लिखेंगे a comma b such that a less than equal b square। ये हमारे पास गिवन है। अब हमने इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है वो हम इसमें प्रूव करके देखते हैं। फर्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव यहां पे लिखेंगे हम, मान लेते हैं जो रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है वो है a कोमा a belongs to relation r for r a belongs to real numbers। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर चलते हैं a कोमा a belongs to r implies a less than equal a square for r a belongs to real number। यहां पे अगर हम देखें, अगर a जो है लेस देन इक्वल a स्क्वायर इज इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर a की वैल्यू में यहाँ 2 रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये 4 हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एनी नंबर जो है इटसेल्फ इज नॉट लेस देन अनदर नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं इटसेल्फ जो नंबर होता है वो कभी भी उसका स्क्वायर लेस नहीं हो सकता, वो ग्रेटर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन इसकी कंडीशन के अनुसार चले हम, देखो यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास, तो बी स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे r इज नॉट रिफ्लेक्सिव एवरी नंबर कैन नॉट बी less than equal। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि कोई भी नंबर जो होता है हमारे पास वो स्वयं, कहते हैं एवरी नंबर कैन नॉट बी लेस देन इक्वल इटसेल्फ स्वयं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलता हूँ, मान लेते हैं 2, 2 बिलोंग्स टू ए रियल नंबर रिलेशन, तो 2 लेस देन इक्वल 2 स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल 4 विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, 4r2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये लेस तो हो सकता है 2 लेकिन इक्वल तो नहीं हो सकता ना। 2 इज नॉट इक्वल टू 4, ये कंट्राडिक्ट हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये कंडीशन क्लियर होगी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे, अगर उसका स्वयं का नंबर है, जब उसका स्क्वायर कैन नॉट बी लेस देन इक्वल स्क्वायर ऑफ द इटसेल्फ, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं, सेकेंड पॉइंट है सिमेट्री में हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे लिखेंगे लेट a कोमा b बिलोंग्स टू रिलेशन for r a b belongs to real number। तो यहाँ पे अगर हम देखें a कोमा b बिलोंग करते हैं रिलेशन में, बिल्कुल सही, a is less than equal b square for r a b belong to
real number implies b is not less than equal a square for all a b belong to a real number implies b comma a is not belongs to r for all a b belongs to r. तो r is not symmetric relation. symmetric देखिए यहां से अगर हम देखें ये कंडीशन है हमारे पास सॉरी a लेस देन इक्वल b स्क्वायर a लेस देन इक्वल b स्क्वायर बिल्कुल सही, लेकिन अगर हम b को पहले ले लें a स्क्वायर को बाद में करें तो ये इक्वल नहीं होंगे। अगर हम यहाँ से एग्जांपल लेके चलते हैं किसी भी नंबर के अगर लेके चले देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेके चलता हूँ यहाँ से लिख दिया मैंने 2 कॉमा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, अगर मैं यहाँ लिखूंगा implies 2 is less than equal 4 square यानी कि 2 is less than equal 16, बट अगर मैं यहाँ से इसको implies लिखता हूँ कि 4 is less than equal यानी कि 2 के स्क्वायर, देखिए यहाँ से अगर लिखते हैं 4 लेस देन इक्वल किसके 4 इक्वल तो है लेकिन ये लेस नहीं है, इक्वल तो है लेकिन लेस नहीं है, तो ये कंट्राडिक्ट हो गया, सो इसलिए नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ अगर ज्यादा क्लियरिटी नहीं आती तो आप यहाँ 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 करके लिख सकते हैं। एग्जांपल अगर आप 5 लेके चलते हैं सिमेट्रिक के अंदर, मान लेते हैं 2, 5 बिलोंग टू ए रिलेशन R इंप्लाइज देखिए 2 is less than equal 5 स्क्वायर 2 less than 25, अगर मैं 5 लेस देन किसको लिखूं 2 स्क्वायर को, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिक। तो R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल के द्वारा आप उसको समझा सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। कंडीशन ध्यान रखो स्टूडेंट्स कि मान लिया A B बिलोंग करता है रिलेशन में, ये बिलोंग करता है, ये क्लियर है, दिया हुआ है हमारे पास, तो A is less than equal B square AB belong to R but B is less than equal A square is not possible, तो B comma is not belong to relation, so R is not a symmetric relation। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर। जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने प्रूव करके दिखाना है, थर्ड में नोट ट्रांजिटिव प्रूव करके दिखाना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में चलते हैं, देखिए मान लेते हैं लेट A, B बिलोंग्स करता है किसमें R के अंदर, यहाँ पर फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू रिलेशन R के अंदर रियल नंबर्स में बिलोंग कर सकते हैं हम। यहाँ पे अगर देखें B, C आल्सो बिलोंग टू रिलेशन, तो A, B belongs to relation implies A is less than equal B square for all A B belongs to real number। simply इसी तरह से B, C belong to relation B is less than equal C square for all B, C belong to relation R। अब हमें ये देखना है कि A जो है वो लेस देन इक्वल B स्क्वायर है, B जो है वो लेस देन इक्वल C स्क्वायर है, क्या A इज लेस देन इक्वल C स्क्वायर होगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे हमारे पास। ये यदि मैं यहाँ से एग्जांपल लेके चलता हूँ, कोई भी एग्जांपल, सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मेरे पास ये A स्क्वायर इज लेस देन B स्क्वायर है, B इज लेस देन C स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं हम कि A इज नॉट लेस देन इक्वल किससे C स्क्वायर से, फॉर A, C बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, यानी कि A, C not belong relation for all AC belongs to relation, तो R is not transitive, R को हम not transitive इसको दिखा सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो भी आपने इसमें एग्जांपल अगर आपने दिखाना है तो आप इसमें एग्जांपल लेके चल सकते हो, कोई भी एग्जांपल अगर आप लेके चले इसके अंदर, जैसे हमने क्या किया 1/3 ले लिया और 1/2 अगर लेके चले तो 1/3 जो लेस होगा किससे, अगर हम देखेंगे 1/4 से, 1/4 लेस नहीं होगा, उसमें 2/3 ले सकते हो आप, 2/3 लेकर के उसका स्क्वायर अगर आप करके देखोगे तो वो उससे लेस आ जाएगा। यानी कि अगर आप 1/2, 2/3 अगर आप यहाँ पे रखते हैं, अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ एग्जांपल के रूप में, बिलोंग टू रिलेशन 1/2 लेस देन इक्वल 2/3 का होल स्क्वायर अगर आप करके देखते हैं, इसको 3/2 ले लीजिए, 3/2 स्क्वायर अगर आप ये करेंगे तो ये इससे ग्रेटर आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ से ये फॉर ऑल 1/2, 3/2 बिलोंग टू रियल नंबर, अगर मैं 3/2 लेस देन इक्वल कोई दूसरा नंबर अगर यहाँ पे ले लेते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 3/2 इज लेस देन इक्वल 4 आ गया मेरे पास,
यहाँ पे देखिए 1/2 इज लेस देन इक्वल 4 तो हो सकता है, बट इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये इक्वल नहीं है, लेस देन इक्वल की कंडीशन है, एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया दूसरी को नहीं करती, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इट इज लिख देंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यहाँ से हमने इसको बता दिया कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो लिख देंगे आर इज नॉट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये लिखा है, चेक वेदर रिलेशन आर in defined as in the set 1 2 3 4 5 6 as a relation a comma b is equal to a plus b is reflexive। ये प्रूव करके दिखाना है हमने। तो इसके सॉल्यूशन जो बनेगा हमारे पास, जो सॉल्यूशन है मेरा, यहां से लिखूंगा मैं, let r be the relation defined in the set A as R is equal to, लिख लिया हमने यहाँ पे, A comma B is equal to, sorry such that A is equal to, ये B में दिया है A plus 1, ये डिफाइंड किया हुआ है। तो सेट A जो है मेरे पास वो क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 गिवन है, और रिलेशन जो दी है वो b इज इक्वल टू a प्लस 1 दिया हुआ है मेरे पास। तो हम इसमें लिख लेंगे r एक रिलेशन है, डिफाइंड है सेट a, ये a कोमा b की वैल्यू है a प्लस 1, सेट a दिया है 1 2 3 4 5 6, इस b को हमने यहाँ लिख लिया b इज इक्वल टू a प्लस 1, और a जो है वो a और b जो है वो बिलोंग करते हैं हमारे किसके अंदर, ए के अंदर। जो ए और बी की जो वैल्यू है वो हमारे ए के अंदर बिलोंग करती है। तो यहाँ से अगर मेरे पास ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 1 प्लस 1 से 2 वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आएगी। अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू मेरे पास 5 है तो बी की वैल्यू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगी। और बी जो है वो ए में लाई करता है, इसलिए हम 6 तक की वैल्यू लेंगे। आगे इसमें हम बी की वैल्यू 7 नहीं ले सकते क्योंकि वो इसके अंदर कंटेन नहीं है। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गई। आर इज इक्वल टू जो रिलेशन है वो ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं, 1 2 2 3 एंड 3 4 एंड 4 5 एंड 5 6। ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चेक करना है इसके अंदर कि ये रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी एंड ट्रांजिटिव होगी, चेक करना है। तो चेक इसके द्वारा हम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से आप, सबसे पहला हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है वो है, मान लेते हैं लेट a कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो इस तरह से आपने ये कंडीशन है इसके लिए। तो यहाँ से रिलेशन में आप देखिए ध्यान से, क्या 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू R, ये फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू A एंड 2 बिलोंग्स टू A, ये सभी A में बिलोंग करते हैं। देखिए 1 नहीं है इसके अंदर, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 5 5 6 6 इसके अंदर कंटेंट नहीं है, एंड सो ऑन इस तरह से। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव R इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सेकंड चलते हैं, देखिए ध्यान से, हमने प्रूव क्या करनी है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक की कंडीशन जो है वो क्या है हमारे पास, यहां पर लिखते हैं लेट a कोमा b बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू कैपिटल A। अगर देखिए, अगर राम का भाई लक्ष्मण है तो लक्ष्मण का भाई राम, तभी ये सिमेट्रिक होगी। तो इसी प्रकार ए की रिलेशन अगर b के साथ है तो b की रिलेशन a के साथ भी होनी चाहिए बच्चों। तो यहां से देखिए, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखो
1 की रिलेशन 2 के साथ है। क्या इसके अंदर 2 की रिलेशन 1 के साथ है स्टूडेंट्स? नहीं है। 2 की रिलेशन 3 के साथ है। क्या 3 की रिलेशन 2 के साथ दी है इसके अंदर? नहीं दी हुई। उसी प्रकार से देखो 3 की रिलेशन 4 के साथ है, 4 की रिलेशन 3 के साथ नहीं दी हुई। सिमिलरली 4 की रिलेशन 5 के साथ है, 5 की रिलेशन 4 के साथ नहीं है। तो इस रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के रूप में लिख सकते हैं, देखिए 1, 2 belongs to relations implies 2, 1 not belongs to R, 2, 1 not belongs to R, 1, 2 belong to A। इसी प्रकार से अगर आप देखें 2, 3 belong to relation, 3, 2 is not belongs to relation, तो 4 R 2, 3 belongs to A। तो यहाँ से ये तो कंप्लीट हो गई हमारे पास, ये है ही नहीं इसके अंदर, तो R is not सिमेट्रिक। तो लिख देंगे R is not symmetric, not सिमेट्रिक। तो R सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक रिलेशन बन गई है हमारे पास। उसके बाद थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव। यहां से ट्रांजिटिव रिलेशन जो पढ़ते हैं उसके लिए हमने ये पीछे पढ़ा है कि मान लेते हैं इसके अंदर लेट A, B and B, C belongs to R for all A, B, C belong to कैपिटल A। यहाँ पर इसके अंदर बिलोंग है ये। अब आप देखिए ट्रांजिटिव में यहाँ से A की रिलेशन अगर B के साथ है, B की रिलेशन C के साथ है, तो A की रिलेशन भी हमने किसके साथ दिखानी पड़ेगी? C के साथ दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर A, B belongs to R है, तो A की जो रिलेशन है A and B, C belongs to R implies A, C not belong to R for all A, C belong to A। ये है। तो यहाँ पे अगर देखें, देखो यहाँ से कहते हैं 1, 2 belongs to R for all 1, 2 belongs to A, 2, 3 belongs to R for all 2 and 3 belongs to A, but 1, 3 is not belongs to A, for all 1 and 3 belongs to A। अब आप देखो ध्यान से 1 की रिलेशन 2 के साथ है, 2 की 3 के साथ है, लेकिन 1 की 3 के साथ रिलेशन नहीं दी हुई इसके अंदर। तो लिख देंगे hence R is not transitive, not transitive। तो R एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, कि चेक करना है। चेक का मतलब ये होता है कि वो रिफ्लेक्सिव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि जो इसने दे दिया वही आपने प्रूव करना है। चेक का मतलब यही है कि ये चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हमारे ने चेक करके देखा, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो लिख देंगे हेंस गिवन रिलेशन आर नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिए क्या है दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास शो करना है। अब आपने इसमें शो करके दिखाना है, ठीक है। जो ये कंडीशन दे रखी है ये शो करनी है आपने, है, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे, देखिए यहां पर लिखते हैं लेट आर बी द रिलेशन इन रियल नंबर defined as R is equal to say A, B such that A is less than equal B। ठीक, ये गिवन है। अब गिवन है, शो करना है कि रिफ्लेक्सिव शो करना है, ट्रांजिटिव शो करना है, लेकिन नॉट सिमेट्रिक, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मानते हैं A, belongs to R for all A belongs to real number, A belongs to real number। तो ये चीज आप इसमें देखते हैं। तो यहाँ देखिए A, belongs to R implies A is less than equal A for all A belongs to natural number, sorry real number, A belongs to real number। अगर यहाँ पर देखें देखिए A less than A, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं A is equal to A, which is impossible, which is
इम्पॉसिबल, क्योंकि a लेस देन भी दिया है इसके साथ में, लेकिन यहाँ पर a लेस देन इक्वल a के दिया हुआ है, तो हमारे पास इट इज कंट्राडिक्ट हो जाएगा। तो ये लिखेंगे विच इज इम्पॉसिबल, इट इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। सो यहां पर लिख देंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ये पॉसिबल है, देखिए यहाँ a इज इक्वल टू a इज इम्पॉसिबल, a इज लेस देन हो सकता है अगर ये इम्पॉसिबल है, तो ये कंट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि a इज इक्वल टू a हो सकता है, a इज इक्वल टू a हो सकता है, तो ये कंट्राडिक्शन है हमारे पास, तो r इज क्या बन गई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें मेंशन है कि इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है अपने, तो रिफ्लेक्सिव a इज लेस देन इक्वल, यानी कि ये इक्वल हो सकता है, ठीक है। a इज इक्वल टू a विच इज इम्पॉसिबल, बट ये कंट्राडिक्शन है, ठीक है, लेस देन भी तो हो सकता है, a इज लेस देन a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए सेकंड पॉइंट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लिखेंगे, मान लेंगे यहाँ पर लेट a, b belongs to R for all AB belongs to real number, तो a, b belong to R implies a less than equal b for all AB belongs to real number। अगर a less than equal b है, b is less than equal a for all AB belongs to R, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज कि अगर हम यहां से एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहां से अगर 2,4 ले लिया मैंने, यहां से इंप्लाइज 2 इज लेस देन इक्वल 4, इंप्लाइज 4 इज लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन तो ठीक है कि 4 लेस देन है किससे, 2 लेस देन है 4 से, लेकिन 4 इज नॉट लेस देन 2, तो विच इज कंट्राडिक्ट, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, कंट्राडिक्शन हो जाएगा, तो ये लिख देंगे हम नॉट पॉसिबल। तो b, a is not belongs to R for all AB belongs to R, तो R is not symmetric, not symmetric relations। नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड जो है वो है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर चलते हैं हम, कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कि let a, b belongs to a, b, b, c belongs to relation R for all a, b, c belong to real numbers, belong to real number। यहाँ से देखते हैं a, b belongs to R implies a is less than equal b for all a, b belongs to R, similarly b, c belongs to R implies b is less than c for all a, b belongs to R। अगर आप यहां से ध्यान से देखें, a लेस देन इक्वल b है, b इज लेस देन इक्वल c, तो a इज आल्सो लेस देन इक्वल c for all a, c belongs to real number implies a, c belongs to R for all a, c belong to real number, real number। तो hence R is transitive, R is a transitive relation, R is a transitive। तो इस प्रकार से आप इसको ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से अगर ये लेस देन इक्वल b है, b इज लेस देन इक्वल c, तो a इज आल्सो लेस देन इक्वल c हो सकता है, क्योंकि a b से लेस है, b c से लेस है, तो a इज आल्सो लेस देन c, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारे पास, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है जो इसने बोला था, क्योंकि इसमें शो करना है हमने, इसमें प्रूव नहीं करना ना, सॉरी हमने चेक नहीं करना। अगर हम चेक करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो सकती, कई बार हम देखते हैं कि इक्वल नहीं है तो उसको लेस तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए वो ट्रांजिटिव नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर हमने शो करके दिखाना है, शो में आपने इसको ट्रांजिटिव ही दिखाना है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव ही शो करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर a लेस देन इक्वल b है तो b लेस देन इक्वल c, तो a इज आल्सो लेस देन इक्वल c। तो ये था हमारे पास 4 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन थे हमारे आज के 4 क्वेश्चन, जो हमने पहले 3 क्वेश्चन है ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 के, इनको करके देखिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। अगर हमारे जो लेक्चर है अगर आपको समझ आ रहा है तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इति ओम।